भारतीय किसान यूनियन पोल्यूशन बोर्ड। आप ये तस्वीरें फिलहाल इस समय देख रहे हैं जिला यमुनानगर के पोल्यूशन विभाग के हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर से, जहां पर गांव वाले यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इनका सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि ये भारत देश महान है, जहां पर एक तरफ पोल्यूशन विभाग की तरफ से फैक्ट्री को सील करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, जो टायर जलाने वाली फैक्ट्री होती है, उसके बावजूद भी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ यमुनानगर शहर के अंदर चलती है। क्या कुछ कारण है? फिलहाल भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर खड़ी है और तमाम गांव के किसान यहाँ पर खड़े हैं, जो टायर जलाने वाली फैक्ट्री से फिलहाल इस समय काफ़ी परेशान है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। साहब सिंह गुज्जर जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किसके नेतृत्व में यहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए, मामला बड़ा सीरियस है। हम ग्रामवासी मोकारामपुर के लोग यहाँ आए हुए हैं पोल्यूशन बोर्ड के सामने, ऑफिस के सामने, और मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहूँगा। ये 2020 का आदेश है, जूम करके दिखाएं। ये पोल्यूशन बोर्ड चेयरमैन का है कि जो टायर जलाने की फैक्ट्री है, इसको 2020 के अनुसार पूरे प्लांट को सील कर दिया गया था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सब कुछ बंद करने के बाद, सील करने के बाद, उसके बाद उसने दोबारा चलाने की कोशिश की तो सीएम विंडो पे दरखास्त दी गई, जिसकी सीएम विंडो की जांच के बाद पाया गया ये फैक्ट्री तो 2018 और 20 के अनुसार बंद पड़ी हुई है, ये चल नहीं सकती। उसके बाद दोबारा से जब उसने चलाने की कोशिश की 15 दिन पहले, तो दोबारा कंप्लेंट की कि 2023 का आदेश फिर पोल्यूशन बोर्ड चेयरमैन द्वारा दिया गया कि इस फैक्ट्री को 2018 और 20 के अनुसार बंद किया हुआ है और इसका लाइसेंस कैंसिल होने जा रहा है, फिर भी नहीं चलाई जा सकती। लेकिन यहाँ के अधिकारी से मिलने के बाद, सैकड़ों दरखास्तें देने के बाद पोल्यूशन बोर्ड चेयरमैन को 24/8 को मिल के आए, जिन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ये पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन का आदेश जो हमने दिया, वायलेशन का ऑर्डर, उसके बाद ये यहाँ का अधिकारी और जितने जिम्मेवार अधिकारी ये कहते हैं कि आप विधायक और एमएलए से मिलो, वहाँ जाके आपका काम हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री क्या इस कानून से बड़ा है? इस फैक्ट्री को बंद करने के बाद कौन सा कानून है कि इसको चलाया जा सकता है? और उन्होंने बताया कि पोल्यूशन बोर्ड ने कि ये जो फैक्ट्री है, ये टायर जलाने की रेड कैटेगरी में आती है, इसको लगाया नहीं जा सकता। और यहाँ का जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, ये बिना वजह यहाँ सड़कों पे जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, वहाँ जाके चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ, लेकिन जो कमी पहले से है वहाँ पर मुँह भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकारी सरकार के दबाव में इस फैक्ट्री मालिक से मिलकर चलाने का काम करते हैं और ये गाँव वाले 3 महीने से लगातार धक्के खा रहे हैं। लेकिन आज भारतीय किसान यूनियन इकट्ठे होकर, यहाँ के प्रधान जी, हमारे जिले के जी और उसके अलावा जितने भी साथी हैं, तो आज एक बार अधिकारी से मिले और हमने रिटर्न में उनको ज्ञापन दिया और कहा कि जी हमारी समस्या का हल करो। यदि इस फैक्ट्री को नहीं चलाने से नहीं रोका गया तो हम यहाँ पर इस अधिकारी जो जिम्मेवार व्यक्ति है, यहाँ इस ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि काम करेगा तो काम कानून के अनुसार करे, आपके आदेश आपके डिपार्टमेंट का है। अगर नहीं करेगा तो भाई ऐसी नौकरी क्यों करता है? इसलिए उन्होंने मुझे आज सभी साथियों को आश्वासन दिया है कि भाई इस फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और आज इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाला हाल फिलहाल इस समय यमुनानगर के अंदर है। तमाम ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। तमाम ऑर्डर यहाँ पर लेकर यहाँ पर ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस फैक्ट्री का जो है, देख सकते हैं तस्वीरें, उस फैक्ट्री का जो है बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और पानी का कनेक्शन भी, ये देख सकते हैं 2020 के अंदर है, पर उसके बाद भी ये फैक्ट्री धड़ाधड़ चल रही है। और इस तरीके का आरोप फिलहाल लगाया गया है पोल्यूशन विभाग के अधिकारी के ऊपर कि उनके द्वारा ग्रामवासियों को स्पष्ट ये कहा गया है कि जाकर मंत्री और एमएलए से मिलिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान है जी। कौन सा गांव है आपका? करमपुर है जी। क्या बात हुई थी जब इनके पास आए थे? क्या कहते हैं, मंत्री एमएलए से मिले? इनके पास जो भी हमारी दरख्वास्त आती है उसको यहाँ पे दबाने का काम करते हैं। 20-25 दिन तो वहाँ लेके नहीं जाते, गाँव में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जब गाँव वाले यहाँ 20-30-50 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं, जब ये गाँव में जाते हैं। अब भी हमारी दरख्वास्त एक और आई पड़ी यहाँ पे 23 तारीख की, अब तक भी कोई एक हफ्ते का कोई कार्रवाई नहीं करे। तो ये बात किसने बोली कि मंत्री एमएलए से मिली? कौन है? ये हमारे जो यहाँ पे जो है चेयरमैन, ये नरेश जी है जी, नरेश। इन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक से मिले जाके। अच्छा, मतलब कि ऑर्डर के बावजूद भी मंत्री विधायक सीधा आरोप? सीधा आरोप जी। अच्छा, फैक्ट्री सील होने के बाद भी वो उसमें जो है ना कुछ करते रहते हैं। अभी फैक्ट्री सील पड़ी है वो, लेकिन अभी उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हो। पानी सप्लाई उसका बंद कर रखा है, वो भी चालू है। बिजली सप्लाई प्रशासन ने बंद कर रखा है, वो भी चालू है। जनरेटर उनका सील कर रखा है, वो भी चालू है। तो फैक्ट्री एक नाम में से बंद है बस। क्या नुकसान हो रहा है उस फैक्ट्री से? उससे हमारा 2 एकड़ में उसके पीछे बाग है, हमारा सारा बाग सूख गया जी। बराबर में जो फसल है, पूरी फसल हमारी जो है ना कोई काटने भी नहीं बैठता। अच्छा, हम गाँव आबादी के अंदर आओ, पूरा गाँव से प्रभावित हो रहा, बच्चे भी बीमार हो रहे, टीवी तक के मरीज हमारे गाँव में पड़े हुए हैं उससे। ऐसा कौन व्यक्ति है वो? क्या राजनीति व्यक्ति है?
राजनीति व्यक्ति है जी, वो प्रशासन के साथ उसकी मिलीभगत है। खान के नाम से ये फैक्ट्री है, इरशाद फैक्ट्री का मालिक है। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि उसके खिलाफ FIR करे, मुकदमा दर्ज करे। हमसे बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, हमसे खुली धमकी दे रहा है गाँव में। वो कह रहा है कि जो थार पे तो कर लो, मैं नहीं रोकने का, मैं चलाने का नहीं, इसने बिल्कुल मैं इसने जाना चलाऊँगा, बिल्कुल रोकने का नहीं बिल्कुल भी। कि मैं तो पैसे भर दूंगा आगे, तुम क्या कर लोगे मेरा? लुका मैं पूरे गाँव में पैसे बांट दूंगा। पूरे गाँव को खरीदने की बात कर रहा है जी वो। एक तरफ से चोरी और दूसरी तरफ से सीना जोरी वाला काम फिलहाल शहर यमुनानगर के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर, कुछ मुकारमपुर के ग्रामवासी इकट्ठा हुए थे, उनका आरोप है कि जो फैक्ट्री है टायर जलाने वाली वो लगातार चल रही है जबकि सील के ऑर्डर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फैक्ट्री मुकारमपुर में आज भी सील पड़ी है और इनको लगता है कि वो चल रही है, तो हमने टाइम फिक्स किया है 4 बजे का। हमने इनको कहा है कि जिसको लगता है वो मौके पे मिले, हमारे SDO जाएंगे मौके पे और उनको दिखाएंगे। सर, उनका ये भी आरोप है जब भी ग्रामवासी यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि मंत्री और MLA से मिले, इस तरीके की भी बातचीत की जा रही है। ऐसी किसी को कोई बात नहीं कही गई है। जी सर, जो ये टायर प्लांट है इसके ऊपर और विभागीय क्या कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, इसने सील तोड़ के प्लांट चला लिया था, तो इसको रीसील कर दिया गया था प्लांट को। लास्ट मंथ ही किया है रीसील। इसके खिलाफ पर्यावरण अदालत में मुकदमा फाइल करने के लिए हमने परमिशन मांग ली है हेडक्वार्टर से। जैसे ही परमिशन आएगी इसके खिलाफ पर्यावरण अदालत में मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। और बाकी इसके ऊपर हम फाइन भी लगा रहे हैं, उस पीरियड का फाइन लगा रहे हैं जिस पीरियड में इसने फैक्ट्री को चलाया। सर, इसके अलावा और कितने ऐसे प्लांट हैं जो कि जिनके पास ऐसे कोई पोल्यूशन के रिगार्डिंग नहीं है, सर्टिफिकेशन और जिले में चल रहे हैं? नहीं, सर्टिफिकेशन तो इनके पास भी थी जी, लेकिन कंप्लेंट बेसिस पे इसको हमने सील किया था। और ऐसे कोई प्लांट हमारे संज्ञान में भी नहीं है, और खासकर टायर के यूनिट तो इसके अलावा कोई नहीं है अपने पूरे। अच्छा, सिर्फ एक ही यूनिट है जिला? एक ही यूनिट है जो चल रहा था, इसको भी हमने सील कर रखा है।